अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना काल में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बिना निविदा सामग्री खरीदने का सदन में उठा मामला। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों को नियमों का पालन नहीं किए जाने की बात करते हुए 4 जिलों के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारियों को सदन में ही निलंबित करने की घोषणा की। लोकसभा सत्र के शून्यकाल में रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने रेलवे से जुड़ी समस्याओं का उठाया मुद्दा। उन्होंने ट्रेन की लेट लतीफी और रद्द होने वाली गाड़ियों के संबंध में जनता को हो रही परेशानियों का किया जिक्र। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से ट्रेनों को समय पर संचालित करने की मांग की। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला आदेश किया गया जारी। कुल 18 अधिकारियों का किया गया फेरबदल। अजय कुमार अग्रवाल को सौमिल रंजन चौबे की जगह बनाया गया संचालक जनसंपर्क। अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अधिकारी संवाद और संयुक्त परिवहन आयुक्त। वहीं सौमिल रंजन चौबे को उप सचिव कृषि विभाग की दी गई है जिम्मेदारी। महादेव सट्टा ऐप केस में दुर्ग पुलिस के कांस्टेबल भीम सिंह यादव को कर दिया गया बर्खास्त। इसे लेकर एसपी जितेंद्र शुक्ला ने जारी किया आदेश। भीम सिंह को नवंबर 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। इसके बाद से ही वह जेल में है बंद। वहीं ऐप के प्रमोटर रवि उप्पल पर भी दुर्ग पुलिस ने 35,000 का लगाया है इनाम। बिलासपुर जिला कलेक्टर ने नवीनीकरण के काम में लापरवाही बरतने वाले 110 दुकान संचालकों को थमाया नोटिस। शहरी क्षेत्र के 46 दुकानदार को जारी किया गया है सख्त नोटिस। कलेक्टर ने 50% से कम अपडेशन पर दुकानों को सस्पेंड करने की भी संचालकों को दी है चेतावनी। कलेक्टर की सख्ती के बाद राशन दुकान संचालकों के बीच मचा हुआ है हड़कंप। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के एसी कोच के बोगी में अचानक लगी आग। स्टेशन परिसर में यात्रियों के बीच मचा हड़कंप। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे आरपीएफ के जवान और रेलवे अधिकारियों ने आग पर पाया काबू। फिलहाल शॉर्ट सर्किट से आग लगने की है आशंका। रायपुर में गुरुवार दोपहर कलिंगा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बिहार के 3 इंजीनियरिंग छात्रों की डूबने से हुई मौत। नवा रायपुर के खुटेरी जलाशय में नहाने गए थे छात्र। इस हादसे का वीडियो भी आया है सामने। फिलहाल तीनों के शव कर लिए गए हैं बरामद। बलौदाबाजार पलारी थाना क्षेत्र के कौड़िया गांव के पास गुरुवार देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर खेत में जा पलटी तेज रफ्तार कार। हादसे में एक युवक की हुई मौत, वहीं 2 लोग हैं घायल। घटना में कार के उड़े पर खच्चे। फिलहाल पलारी पुलिस मामले की कर रही है जांच। विधानसभा में गूंजा राम वन गमन परिपथ का मुद्दा। पूर्ववर्ती सरकार पर संस्कृति से छेड़छाड़ के आरोप पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने श्री राम की मूर्ति लगाए जाने की सोशल ऑडिट का किया ऐलान। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने चंपारण चंदखुरी को वन गमन परिपथ मानने पर सवाल उठाते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर संस्कृति से छेड़छाड़ का लगाया आरोप। भाजपा विधायक के आरोपों के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने ऐलान किया कि श्री राम की मूर्ति लगाए जाने की अब होगी सोशल ऑडिट। भिलाई नगर निगम पार्षद और उप सभापति इंजीनियर सलमान के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका कर दी खारिज। भिलाई के वार्ड नंबर 35 शारदापारा के रहने वाले सलमान पर धोखाधड़ी का मामला किया गया है दर्ज। सलमान पर निगम चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा करके चुनाव लड़ने का है आरोप। बलौदाबाजार के करही बाजार क्षेत्र में प्रशासन ने रुकवाई नाबालिग बालक बालिका का विवाह। महिला बाल विकास की टीम ने मौके पर जाकर माता पिता और उपस्थित परिजनों को दी समझाइश। बता दें कि करही बाजार चौकी क्षेत्र के गांव में 12 वर्ष की बालिका का बिलासपुर निवासी 19 वर्षीय नाबालिग बालक से कराया जा रहा था विवाह। चाइल्ड लाइन पर सूचना मिलने पर पहुंची प्रशासनिक टीम। बलौदाबाजार के करही बाजार क्षेत्र में भगवती मानव कल्याण संगठन का तेजी से चल रहा है जनसंपर्क अभियान, जिसमें धर्म अध्यात्म प्रेमियों को कार्यकर्ता कर रहे हैं आमंत्रित। करही बाजार संगठन के वरिष्ठ सुखदेव सेन ने बताया कि करही बाजार क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में आगामी शक्ति चेतना जन जागरण शिविर 10 और 11 फरवरी को साइंस कॉलेज ग्राउंड बिलासपुर में हो रहा है संपन्न। बलौदाबाजार जिले में एक युवती से ढोंगी तांत्रिक ने इलाज के नाम पर 9 साल तक दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। इस दौरान आरोपी तांत्रिक ने युवती का 2 बार कराया गर्भपात। 5 महीने की गर्भवती होने पर घर से निकाला बाहर। पीड़िता की शिकायत पर पलारी थाना पुलिस ने मोहतरा निवासी आरोपी तांत्रिक दाऊराम यादव को गिरफ्तार कर भेज दिया है जेल।
छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम ने ली करवट। गुरुवार को प्रदेश के कई जिले में अचानक रात में बढ़ी ठंड। वहीं बस्तर में 3.1 मिलीमीटर बारिश की गई दर्ज। मौसम में नमी आने के कारण 10 फरवरी से प्रदेश के बस्तर, दुर्ग और रायपुर संभाग में बारिश के हैं आसार। 11 फरवरी को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी किया है जारी। सरगुजा जिले के बतौली में बीती रात ज्वेलर्स के सूने मकान में चोरों ने बोला धावा। घर के सामने दरवाजे का कुंडी तोड़कर घुसे चोरों ने ज्वेलर्स द्वारा घर में रखे गए दुकान का सोना, उनकी पत्नी की ज्वेलरी सहित करीब 5 लाख रुपए नकद लेकर हो गए फरार। 25 लाख रुपए से अधिक की बताई गई है कुल राशि। पुलिस मामले की कर रही है जाँच। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।